नमस्कार दोस्तों। आज यहाँ पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने निफ्टी का डेली चार्ट लगा रखा है। इसके डेली चार्ट के अंदर इसकी जो करंट प्राइस है उसको मैंने येलो कलर से इंडिकेट किया हुआ है। तो इसकी जो करंट प्राइस है उसका लेवल अभी निकल के आ रहा है 25327 का, यानी कि 25,327 का। यहाँ पर मैंने एज ए इंडिकेटर मैंने इस्तेमाल किए हैं 2 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मेरी रेड लाइन है ये जो है 20 डेज़ का EMA है। इसकी वैल्यू निकल के आ रही है अभी 25008 की। और अगर इंडेक्स की प्राइस जो है इस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर होती है, इसका मतलब है कि इंडेक्स अपने पॉजिटिव मोमेंटम के अंदर ही है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इंडेक्स अपनी पॉजिटिव मोमेंटम के अंदर है। और इसके अलावा ये जो मेरी ब्लैक लाइन है ये 200 डेज़ का EMA है। इसकी वैल्यू निकल के आ रही है अभी 24358 की, यानी कि 24,358 की। ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट को दिखाता है। तो इंडेक्स अपने जो है सपोर्ट के भी काफ़ी ऊपर है और अपने मोमेंटम इंडिकेटर के भी काफ़ी ऊपर है। अब हमें ये देखना है कि हमें निफ्टी को किस लेवल पे ख़रीदना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मेरा थर्सडे का जो मेरा हाई था उसकी वैल्यू आ रही थी मेरी 25448 की। इसको मैं आपको लाइन से इंडिकेट करके बताता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये लिया, यहाँ से मैं लेता हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखो, ये यहाँ आया, मैं यहाँ से मैंने ली हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने यहाँ पर मैंने ये लगा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस लाइन की जो वैल्यू जो आ रही है ना अभी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो थर्सडे का जो मेरा हाई था ना उसकी वैल्यू आ रही है 25448 की। तो या तो हम इंतज़ार करेंगे कि जैसे ही इंडेक्स जो है 25448 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तो हमें इंडेक्स के अंदर ख़रीदारी करनी है। और इंडेक्स यदि नीचे आता है और नीचे आने पर अगर ये इंडेक्स जो है ये जो 20 की जो मूविंग एवरेज है 25008 उसके आसपास हमें मिलता है, तो हमें 20 की जो मूविंग एवरेज है उसका स्टॉप लॉस लेके इसके अंदर ख़रीदारी करके चलनी है। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो यहाँ से मैं निफ्टी बैंक का चार्ट लगाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी बैंक का जो डेली चार्ट है उसके अंदर भी जो है ये लगभग यही कहानी है कि इसका जो करंट प्राइस है उसको मैंने येलो कलर से इंडिकेट किया है। इसकी करंट प्राइस की वैल्यू निकल के आ रही है 55458 की। और इसकी जो 20 की जो मूविंग एवरेज है ये मेरी रेड लाइन है, इसकी वैल्यू अभी निकल के आ रही है 54936 की। और ये जो मेरी 200 की मूविंग एवरेज है ब्लैक लाइन है, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है अभी 53377 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडेक्स जो अपने 20 की जो मूविंग एवरेज है उसके भी ऊपर है और 200 की मूविंग एवरेज है उसके भी ऊपर है। तो इंडेक्स की प्राइस दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसका मतलब है कि इंडेक्स का सपोर्ट के भी ऊपर है और इसका जो मोमेंटम है वो भी मेरा पॉजिटिव के अंदर है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर ख़रीदारी करने का लेवल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मेरी थर्सडे की जो मेरा हाई था ना उसकी वैल्यू आ रही थी 55835 की। इसको मैं वापस से एक लाइन से इंडिकेट करता हूँ। तो यहाँ से मैं लेता हूँ लाइन। तो ये मैंने लिया हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको मैंने यहाँ पे मैंने ये लगा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि थर्सडे का जो मेरा हाई था ना उसकी वैल्यू आ रही थी 55835 की। तो जब मेरा इंडेक्स निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स है वो इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, यानी कि 55835 थर्सडे की हाई के ऊपर की क्लोजिंग देगा, तो मैं इस इंडेक्स के अंदर ख़रीदारी करूँगा। और नीचे की तरफ अगर ये इंडेक्स अगर ये नीचे आता है तो नीचे की तरफ जब ये जो है अपना जो 20 का जो मूविंग एवरेज है 54936 उसके आसपास मिलता है, तो मैं 20 का जो मूविंग एवरेज है उसका स्टॉप लॉस लेकर के इसके अंदर ख़रीदारी करके चलूँगा। तो देखिए ये था मेरा आज का जो है निफ्टी और निफ्टी बैंक का एनालिसिस।
तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।